गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ ही सूर्य की तपिश बढ़ने से जहां लोगों में हाइड्रेशन के मामलों में बढ़ोतरी हो जाती है, तो वहीं अग्निकांड की घटनाओं में इजाफा होने लगता है। इन घटनाओं से पीड़ित लोगों को तुरंत इलाज मुहैया कराए जाने के दृष्टिगत जिला अस्पताल भी कमर कसकर तैयार है। जिला अस्पताल में संचालित वन वार्ड में जहाँ ड्यूटी निर्धारित की गई है, तो वहीं चिकित्सकों को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में वन वार्ड में संचालित एसी को भी सही करवा दिया गया है। जिला अस्पताल के दावों की हकीकत जानने के लिए न्यूज़ के द्वारा जिला अस्पताल में संचालित वन वार्ड की व्यवस्थाओं के संबंध में हकीकत जानने का प्रयास किया गया। गर्मियों के मौसम के शुरू होने के साथ ही अचानक बढ़ने वाली अग्निकांड की घटनाओं में झुलसे मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराए जाने के लिए मथुरा के जिला चिकित्सालय में बर्न वार्ड स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं, ये बर्न वार्ड है। यहाँ पर सिर्फ अग्निकांड से झुलसे हुए गंभीर और मरीजों को यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ ला करके उनको त्वरित उपचार मिल सके, उनको राहत मिल सके और उनकी जान बचाने के जो चिकित्सकीय प्रयास हैं वो सार्थक सिद्ध हो सके, उनका प्रयास किया जाने के दावे किए जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आते हैं और आकर के ये सिर्फ बर्न वार्ड है और बर्न वार्ड में इस समय आप देख सकते हैं एक मरीज है जिसका उपचार चल रहा है। यहाँ पर सब व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और ये मरीजों को यहाँ पर लाया जाता है और लाकर के उन्हें तुरंत उपचार दिया जा सके जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके। ऐसे मरीज जो अग्निकांड की घटनाओं में झुलस जाते हैं गंभीर अथवा सामान्य तौर पर, उनको तुरंत उपचार की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जलने के बाद में यदि तुरंत उपचार नहीं मिलता, क्योंकि अंदर से जलन जब मचती है तो वो असहनीय पीड़ा के रूप में सामने आती है और इसका जो दर्द है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये बर्न की घटनाओं में झुलसे हुए लोग ही जानते हैं कि कितनी असहनीय पीड़ा यहाँ पर होती है। इस तरीके से यहाँ पर प्रत्येक जो भी मरीज आते हैं उन सबको इन्हीं जगहों पर लिटाया जाता है। यहाँ सुविधाएं दी जाती हैं जिससे कि जल्द से जल्द उन्हें उपचार देकर के उनकी जान बचाने के जो प्रयास हैं उन्हें सार्थक स्वरूप प्रदान किया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। गर्मी की दिनों में अमूमन इस प्रकार की घटनाओं में इजाफा हो जाता है और इजाफा होने के बाद में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी सामने आती है वो जिला अस्पताल की सामने आती है। यहाँ पर इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं। एक मरीज यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा और भी सब जगह के यदि कहीं पर कोई भी घटना इस तरीके की होती है तो उन्हें जल्द से जल्द उपचार दिया जा सके, तुरंत उपचार की जो आवश्यकता है उनको वो मुहैया कराया जा सके, इसके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस बीच हमने जब मथुरा के महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CMS डॉक्टर मुकुंद बंसल से जानकारी की गई, तो देखिए उन्होंने क्या बताया। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और इसके बाद जहां सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की समस्याएं सामने आती हैं, तो वहीं पर गर्मियों के मौसम के शुरू होने के साथ ही अग्निकांड जैसी घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। कभी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से खेतों में आग लग जाती है, तो कभी किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण से अग्निकांड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अग्निकांड की घटनाओं से झुलसने वाले लोगों की संख्याओं को देखते हुए जिला अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, संभावित ऐसे मरीजों को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराए जाने को लेकर के जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकुंद बंसल और उनकी टीम के द्वारा क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं को अमली जामा पहनाया जा चुका है, इसको लेकर के हम बात करते हैं डॉक्टर मुकुंद बंसल CMS से। जी सर, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित करवाई गई है? आपने दो मुद्दे उठाए अभी, एक गर्मियों को देखते डिहाइड्रेशन के और दूसरे बर्न की, जो कई बार गर्मियों में जैसे हाई टेंशन है, आग लगने की घटना हो जाती है, तो उससे झुलसे हुए जो मरीज आते हैं, तो अभी डिहाइड्रेशन के लिए सुबह से ही हम तैयारी कर रहे थे और वो तैयारी हमारी पूरी जल्दी हो जाएंगी। 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड जो हीट वेव के लिए हम बना रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाएगा, पूरा कूल रहेगा वो, और उसमें जो भी IV फ्लूइड्स और आवश्यक दवाएं वो सारी उपलब्ध है। 24 घंटे चिकित्सा स्टाफ मौजूद है। और दूसरा जो बर्न की घटना बताई, और अभी आपने देखा पिछली दीपावली पे जो आतिशबाजी कांड जो राया में हुआ था, उसको देख के हमने कई चीज़ें सीखी। हालांकि उससे भी हमने जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला किया। जो मरीज आए थे उनको हमने प्राथमिक उपचार दिया था और बर्न वार्ड जिला अस्पताल में पूरी, आपको मालूम है, पहले से ही तैयार है और वो पूरी तरीके से एयर कंडीशन से सुसज्जित है और हमारे पास जो है वो उससे संबंधित जो आवश्यक दवाएं हैं वो सारी उपलब्ध है। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको
उसमें कई बार जो है वो आईवी फ्लूइड देने के लिए हमें नस नहीं मिलती है, तो उसके लिए भी हमने अस्पताल में वेन अल्ट्रासोनिक वेन फाउंडर जो होते हैं उससे नस आसानी से मिल जाती है, जिससे मरीज को हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। जो आवश्यकता उस समय आईवी फ्लूइड की ही ज़्यादा होती है, तो वो हमारे पास उपलब्ध है। ऐसी कोई घटना दुर्घटना होती है आइदर हीट स्ट्रोक से और बर्न केस से, तो हम तैयार हैं और पूरी टीम तैयार है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। सर, आपने बताया कि सभी व्यवस्थाएं आपके द्वारा सुनिश्चित करवा ली गई हैं और व्यवस्थित और ज़्यादा बेहतर हो जाए उसको लेकर निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। परंतु देखा गया है कि अमूमन तौर पर सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखें तो कई बार ऐसे केस भी आ जाते हैं जिसमें, और एक प्रचलन सी बात आ चुकी है कि जिला अस्पताल में यदि कोई केस आता है तो उसको जल्दी ही रेफर कर दिया जाता है, तो इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ये तो एक भ्रामक प्रचार है। ऐसा नहीं है, जो आवश्यक मरीज हैं उन्हीं को हम रेफर करते हैं और 1-2% मरीज ऐसे होते हैं जिनको रेफर करने की आवश्यकता होती है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। अब जैसे मैं बताऊं, हमारे यहाँ फिजिशियन उपलब्ध नहीं है, आईसीयू हमारे पास है नहीं, मैन पावर से भी जूझ रहे हैं, मगर उसके बाद भी बहुत कम परसेंटेज ऐसा मरीजों का है जो हम रेफर करते हैं। एक क्रिटिकल केयर वार्ड भी यहाँ पर स्थापित किया जाना है, इसको लेकर के आपके तमाम प्रयास भी लगातार जारी रहे, उसकी स्थिति अब क्या है? मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट इस समय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे जो है वो इनका काफ़ी फोकस है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने जो है वो जिला चिकित्सालय मथुरा को एक 50 बेड का क्रिटिकल वार्ड गिफ्ट दे दिया है और उसका निर्माण कार्य चालू है और मैं समझता हूँ अगली साल तक वो 4 मंजिल का एक 50 बेडेड क्रिटिकल वार्ड उपलब्ध हो जाएगा और इसके साथ में एक आईपीएचएल लैब भी स्थापित हो रही है जो 1 या 2 महीने में बनके तैयार हो जाएगी। सर, कई प्रकार के क्रिटिकल केस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें ब्लड की नितांत आवश्यकता होती है, तो ऐसे में जिला अस्पताल में ब्लड बैंक भी स्थापित है, तो क्या यहाँ पर ब्लड की स्थिति क्या है? हाँ, जिला अस्पताल में ब्लड बैंक जो है वो पूर्ण तरीके से सक्रिय है और हर ग्रुप का ब्लड जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हम किसी भी मरीज को लौटाते नहीं है, उसको ब्लड की आपूर्ति होती है, चाहे वो बाहर से डिमांड आए या हमारे यहाँ की डिमांड आए या जननी सुरक्षा योजना की डिमांड आए। हम कभी भी डायलिसिस भी यूनिट स्थापित है, उसमें भी ब्लड की ज़रूरत है। यदि मरीज के पास डोनर नहीं होता तब भी हम उसको ब्लड देते हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे मथुरा के महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय के सीएमएस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकुंद बंसल। उन्होंने जानकारी दी कि यदि डिहाइड्रेशन अथवा बर्न केस जैसे जटिल मामले आ जाएं तो उसमें भी वो त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध हो सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में सुनिश्चित की जा चुकी हैं और कुछ जो रह भी गई हैं उन्हें जल्दी ही अमली जामा पहनाया जा रहा है। साथ ही क्रिटिकल केयर वार्ड भी यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य को लेकर के अपना महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें मथुरा के जिला चिकित्सालय को जो क्रिटिकल केयर वार्ड की जो सौगात मिल रही है वह भी जल्द ही यहाँ पर आने वाले मरीजों की सेवा के लिए शुरू हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने एक बात और भी बताई, कई बार बर्न केस में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मरीज को यूनिट चढ़ानी जाती है, ब्लड चढ़ाया जाता है, कई बार ड्रिप लगानी पड़ती है, लेकिन ऐसी स्थिति होती है कि नस उनको नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए भी आधुनिक चिकित्सा की पद्धति को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मशीनें भी उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से वो जल्द ही नसों को ढूंढ कर उसमें ड्रिप लगाने की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करवा देंगे। अब देखना ये होगा कि हालांकि उन्होंने ये मनाया भी है कि इस प्रकार की कोई भी स्थिति उत्पन्न न हो, परंतु फिर भी यदि इस प्रकार की कोई भी स्थिति आती है तो उसका सामना करने के लिए जिला चिकित्सालय तैयार है। मथुरा के जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर मुकुंद बंसल ने जो भी कुछ बताया कि उन्होंने बताया कि डिहाइड्रेशन को लेकर के जहां 10 बेड का वार्ड तैयार कर दिया गया है, तो वहीं पर बर्न वार्ड को भी पूरी तरह से तैयार रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर बर्न वार्ड की हमने आपको स्थिति दिखाई और इसके बाद में यहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात हैं नर्सेज, उनसे जानकारी करते हैं कि इस प्रकार की जब स्थितियां सामने आती हैं, कोई मरीज जब यहाँ पर लाया जाता है तो उसको किस तरीके से प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जाता है, क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं और किस तरीके से उसको जल्द से जल्द राहत मिल सके, इसकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जी बताएं, क्या किया जाता है जब बर्न का कोई केस आ जाता है?
वन का कोई केस आता है तो यहाँ सबसे पहले स्टेराइल ड्रेसिंग दी जाती है और वन पेशेंट के लिए वन वार्ड में एसी है और सारी चीज़ें स्टेराइल तरीके से होती हैं। और अगर क्रिटिकल केयर ज़्यादा होती है तो हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। अच्छा, अमूमन देखा गया है कि कुछ परसेंटेज बताया जाता है कि इतने प्रतिशत वो जला हुआ है, इतने प्रतिशत वो ज़्यादा झुलस चुका है। तो ऐसे में ये प्रतिशतता कैसे निकलती है और आखिर आप लोग कैसे इसको फाइनल करते हैं कि क्या रहता है? ये प्रतिशत डॉक्टर्स जब मेडिकल करते हैं तो वहीं से बीएसटी पर लिख के आता है, वो प्रतिशत निकालते हैं। अगर 90 80 से 100 तक जाता है तो वो यहाँ से रेफर कर क्रिटिकल देता है, कंडीशन क्रिटिकल में आ है। जाता है। अच्छा, अमूमन कितने प्रतिशत तक जब बर्न का केस आता है तो वो आपके अंडर कंट्रोल रहता है? 60-70% तक मोस्टली कवर हो जाता है। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, लगातार दर्शकों को बता भी रहा हूँ कि गर्मियों के मौसम में ये इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में ये केसेस भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो आप लोगों की क्या तैयारियां रहती हैं इसमें? हमारे यहाँ पूरी तैयारी होती है, सारी चीज़ें स्टाइल तरीके से की जाती हैं। हमारे पूरे 4th क्लास कर्मचारी एवं नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स जिस तरह से मरीज़ यहाँ एडमिट होता है, जो ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए, सारा लोग पूरी तरह से यहाँ पर तैनात रहता है, उसको पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात नर्सेस ने बताया कि कितने प्रतिशत बढ़ने के बाद में क्या होता है, खास उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं और किस तरीके से मरीज को राहत देने के प्रयास लगातार जारी कर दिए जाते हैं। और यदि 90 से ऊपर प्रतिशत जला हुआ यदि कोई केस आता है तो उसको हायर सेंटर रेफर कर उसकी जान बचाने के प्रयास भी किए जाते हैं। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी दीपक गुप्ता के साथ मोहित चतुर्वेदी।